आज के टाइम में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पर होने वाले अटैक्स एक बड़ी चिंता को दिखाते हैं। इंडिया में एकेडमिक फ्रीडम धीरे धीरे कम हो रही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गलतियां या मिस इंटरप्रिटेशंस को हमेशा जानबूझकर फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन के बराबर नहीं माना जा सकता। फिर भी लोकनीति, जो CSDS का एक प्रोग्राम है, से जुड़े एक रिसर्चर पर FIR दर्ज करना और ICSSR का CSDS को शो कॉज नोटिस भेजना इस इरोजन ऑफ फ्रीडम का एक और ट्रबलिंग चैप्टर बन गया है। ये पूरा मैटर तब शुरू हुआ जब लोक नीति के को डायरेक्टर संजय कुमार ने महाराष्ट्र के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्टोरल रोल की रिडक्शन पर एक गलत डेटा एक्स पर पोस्ट किया। बाद में उन्होंने पोस्ट डिलीट भी कर दिया और रिग्रेट भी एक्सप्रेस किया। लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र और सेंटर के बीजेपी गवर्नमेंट्स ने एक छोटी सी गलती को हथियार बनाकर इंस्टीट्यूशन पर बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया, जबकि इसका ऑपोजिशन के इन्फ्लेटेड इलेक्टोरल रोल नंबर्स वाले एलिगेशन से कोई लेना देना ही नहीं था। इसके साथ ही ICSSR ने CSDS लोक नीति के फंडिंग अरेंजमेंट्स पर भी सवाल उठाए, जो एग्जैक्टली वही पैटर्न दिखाता है जो पहले सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के साथ हुआ था। टैक्स सर्विस के बाद उसका फॉरेन फंडिंग लाइसेंस और टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस कैंसिल कर दिया गया। ये सब मिलाकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगता है, जिसका एम इंडिपेंडेंट रिसर्च वॉइसेस को चुप कराना है, ना कि जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटनी करना। इस तरह के टारगेटिंग का असर क्लियर है। इंडिया की रैंकिंग अब 2024 एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में, जो वीडेम इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया, 179 देशों के बीच बॉटम 20% में आ गई है। CSDS लोकनीति जैसे इंस्टीट्यूशंस एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं जो पॉलिसीज और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में हेल्प करती है। लोकनीति का काम स्पेशली नेशनल इलेक्शन स्टडीज और उसका बड़ा डेटा आर्काइव ने इंडियन पॉलिटिक्स के स्टडी को एक नए लेवल पर ले आया है। अब ये सब्जेक्ट सिर्फ ओपिनियंस नहीं, बल्कि रिगरस लार्ज स्केल एम्पिरिकल रिसर्च पर बेस्ड है। एग्जाम्पल के लिए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के दौरान बिहार में वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पर एक सर्वे किया, जो 5 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के वोटर्स पर बेस्ड था। सर्वे का रिजल्ट ये था कि काफी बड़े ग्रुप के वोटर्स के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं थे। मतलब अगर नेशन वाइड लेवल पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी कर दिए गए तो ये वोटर्स के लिए एक बड़ा बर्डन बन जाएगा। लेकिन इस क्रिटिकल फाइंडिंग को एक्नॉलेज करने के बजाय ICSSR ने इस रिसर्च को ही ECI को मलाइन करने की कोशिश बताया। लेकिन सच ये है कि बिना ऐसे रिगरस और ट्रांसपेरेंट ओपिनियन सर्वेस के किसी भी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को सही तरीके से असेस करना मुमकिन ही नहीं है। गवर्नमेंट ने अपने ही स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस को कमजोर भी कर दिया है। सेंसस का डीले और कुछ स्टैटिस्टिकल सर्वेस को सप्रेस करना ये दिखाता है कि सरकार इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल एनालिसिस से अनकंफर्टेबल है। जब इंडिया इतने कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है, तब और भी जरूरी है कि एविडेंस बेस्ड फीडबैक और क्रिटिकल असेसमेंट अवेलेबल हो, जैसा कि CSDS प्रोवाइड करता है। लेकिन जब ऐसी वॉइसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव हैरेसमेंट और फंडिंग रिस्ट्रिक्शंस के जरिए साइलेंस किया जाता है, तो इसका नुकसान सिर्फ रिसर्च का नहीं होता, बल्कि गवर्नेंस भी वीक होती है और आखिरकार नेशनल इंटरेस्ट भी हर्ट होता है।